ओम शांति। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे मीठे प्यारे भाई बहनों के लिए। आज का टॉपिक है जगत मिथ्या नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं यह झूठा संसार है, तो ये झूठा संसार नहीं है। माया से निकलने का अर्थ यह नहीं है कि इस शरीर से निकल जाएं या इस संसार में ही ना आएं। ऐसे भी कई लोग हैं जो समझते हैं कि यह संसार माया है। इसके लिए कई शास्त्रों को भी बना रखा है। उनमें लिखा हुआ है कि जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, यह अनादि है। कौन कहता है जगत मिथ्या है? हाँ, विकारों के कारण इसको मिथ्या बनाया गया है। मनुष्य दुखी हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं कि जगत है ही नहीं। जगत तो अनादि है ना। संसार की चीज़ों से निकालने की बात नहीं है, लेकिन इस संसार को और संसार की चीज़ों को पवित्र बनाने की बात है। शुरू में तो संसार ही पवित्र था। यह पवित्र संसार देवताओं का संसार था। देवताओं की दुनिया और कहीं थोड़े ही है, ऊपर थोड़े ही है। यही दुनिया देवताओं की दुनिया थी। उसमें हर मनुष्य देवता था। उसको स्वर्ग कहो, हेवन कहो, वह यही संसार था। हम मनुष्य ही उस स्वर्ग के वासी थे, रहने वाले थे। इन सभी बातों को समझना है। अभी माया को मिटाना है, नाश करना है। माया को नाश करना अर्थात माया को जीतना। माया को जीतना अर्थात विकारों को जीतना। जितना बाबा को याद करेंगे, जितना परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना विकारों की जीत पाएंगे। विकारी कर्म होने के कारण धन भी दुख देने का कारण बनता है। शरीर भी विकारी खाते का होने के कारण रोग, अकाले मृत्यु आदि चीज़ों से दुख मिलता है। सतयुग में हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वह शरीर निर्विकारी बल से अर्थात योग बल से बना हुआ था। अभी विकारों के बल से बना हुआ है, इसलिए दुख मिल रहा है। हर चीज अभी विकारों के संग से बनी हुई होने के कारण हर चीज से दुख मिलता है। माया के कारण ही ये सब दुख है। इसलिए माया को निकालो। बाप कहते हैं कि अभी तुम्हारी बुद्धि तथा संसार तमो प्रधान होने के कारण दुख ही दुख मिलता है। इसलिए मैं आकर के पूरी सिस्टम यानी क्रम पद्धति को बदल ही देता हूँ। इन सारी बातों को समझने के लिए ज्ञान का नेत्र मैं देता हूँ। ज्ञान का नेत्र माना समझ। समझ तो बुद्धि में धारण होगी ना। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। अच्छा, ओम शांति।